अब वो बार बार एक ही रील को रिपीटेडली सुनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद टैंकर में सीखूंगा। उससे पहले तो मैंने स्टेयरिंग वगैरह छुई भी नहीं। अरे वो जर्दा है ना, ये अपने उधर बहुत चलता है ईस्ट यूपी में। भाई ये रोड जैसी है ना, यहाँ पे ऊंट घोड़ा खच्चर ही लेकर चलना पड़े। Assalamualaikum guys, this is Akhil Madib. You're watching me on channel and Khan. I'm back in a brand new vlog. Welcome to a very new vlog after a very long time. इस बीच में मैं vlog नहीं बना पाया, उसकी वजह ये थी कि मैं था नहीं यहाँ पे, अलीगढ़ में बाहर था, घर पे गया हुआ था और घर पे था तो वहाँ पे उतना माहौल बन नहीं पाता व्लॉग श्लॉग बनाने का। जाते वक्त हमने सेकंड एसी का टिकट लिया हुआ था, आते वक्त हमें लेना पड़ा थर्ड एसी का, क्योंकि भैया हमारे बजट के ऊपर जा रहा था। स्टूडेंट लाइफ में ना 500-1000 रुपये देखना पड़ता ऊपर नीचे जा रहा है, तो मेरा वो डिसीजन एकदम खराब निकला। थर्ड एसी के कंपार्टमेंट में 3-3 का रो रहता है, मतलब 3 सीट्स रहती हैं इधर, 3 सीट्स इधर रहती हैं, सामने 2 रहती हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए थे एक चचा रील देख रहे थे लगातार। अब वो बार बार एक ही रील को रिपीटेडली सुनने जा रहे हैं 8 से 10 बार, वो भी फुल वॉल्यूम पे। इरिटेट हो गए, रात के बज रहे होंगे कुछ नहीं तो 11-12 बजे, सोने का वक्त हो गया। वो चाचा कितना देर तक रिपीट किए, परेशान किए। उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के मैं कहा भैया बोल देता हूँ। बूढ़ों की मोनोपोली चलती है ना, बूढ़ों को बोल दो तो बुरा लग जाता है। अरे बड़े बदतमीज लोग हैं, बताओ आजकल की जनरेशन को तमीज़ ही नहीं है, ऐसा वैसा। मैं कहा चाचा थोड़ा धीरे कर लीजिए, तो उन्होंने मेरी जैसी सुनी बंद कर दिया। मतलब कुछ देर तक धीरे किया, उसके बाद से बंद ही कर दिया। फिर उनको भी नींद आ रही थी। मोबाइल जब एक बार खुल जाता है, उसका स्क्रीन टाइम ना इंसान को सोने नहीं देता है, तो वो भी नहीं सो रहे थे। बस उनको एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए थी, तो मैंने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उनको दे दिए बोल के कि चाचा धीरे कर लीजिए आवाज़, और उन्होंने बंद ही कर दिया। फिर जैसे उन्होंने बंद किया, उसके 2 मिनट बाद ही दूसरे लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे जो बगल में सो रहे थे एक जनाब, मतलब मैं ऊपर अगर सोया था तो जस्ट मेरे साइड में जो दूसरे सो रहे थे, वो कभी गाना चला रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है भैया, कैसे कैसे करके कटी जर्नी और वापस अलीगढ़ में पहुंचे। तो उसके बाद फिर हमारा प्लान बना कि जाके थोड़ा बाहर खाना शाना खाते, क्योंकि बहुत दिन हो गया रेस्टोरेंट में गए नहीं थे। और ज़्यादा इस बीच में कुछ हुआ नहीं। मैंने जो प्लान बनाया था कि हाँ मैं लखनऊ जाने का है, पीछे मेरे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी मैं बोल रहा था मैं लखनऊ आने का प्लान किया हुआ था, बट मैं लखनऊ आ नहीं पाया। रीज़न ये है कि ठंड जो है ज़्यादा बढ़ गई। एक्सप्रेस वे पर से आना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे पर बहुत भयंकर वाली धुंध रहेगी, और मेरे सामने इतनी सारी एक्सीडेंटल वीडियोज़ आ चुकी ना कि इनका एक्सीडेंट हो रहा है, उनका एक्सीडेंट हो रहा है। अभी उतना कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने के लिए। इससे पहले हमने किया हुआ है कई बार, मगर इतनी भीषण ठंड नहीं थी कि कोहरा रहे, कुछ दिखे ना। 1 बजे के करीब हल्की हल्की रोशनी आती धूप की, और 3 बजे तक वो भी खत्म हो जाती। 2 घंटे में हम लखनऊ पहुंच नहीं सकते, हमें कम से कम चाहिए 5 घंटा आराम से। तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे चलाते हैं लोग 100-110 के ऊपर ही। ऑल्टो वाले भी वहाँ पे 150-140 पे चलाते हैं लिटरली। तो दूर से किसी को नजर नहीं आती कि सामने कौन सी गाड़ी है, वो चपेट से मार के उसका निकल लेंगे। अब इस बीच बहुत सारे प्लान्स हैं जो करने हैं, इंशाल्लाह पूरे, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। परसों से मेरी क्लासेस जो है वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। आज उतना नहीं है, वरना ये सब ढका रहता, दिखता नहीं है। आज तो दिख जा रहा है ठीक ठाक। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे का ये हाल है। ठंड है आज, मगर कोहरा नहीं उस हिसाब से। तो गाइस अभी नाश्ते का वक्त हो गया है, नाश्ता करते करते आपसे कुछ बातें करेंगे। इस बीच मैंने कार चलानी भी सीखी, मतलब अच्छे से सीख नहीं पाया। सो गाइस दिस इज द डे 2 ऑफ मी ड्राइविंग अ कार। कल मैंने सीखी थी अर्टिगा में, आज मैं अल्ट्रोज में सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद टैंकर में सीखूंगा। उससे पहले तो मैंने स्टेयरिंग वगैरह छुई भी नहीं थी। कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो ना, तो आपके ऊपर अगर प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर सिखाने वाला उस तरीके से आपको कंफर्ट नहीं दे पा रहा है सिखाने के वक्त में, तो आप चीज़ सीख नहीं पाते हो। बस आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच, बट उतना सही से मैं सीख नहीं पाया। कोई नहीं, यहाँ पे अलीगढ़ में सीखेंगे, कोई ड्राइविंग स्कूल वगैरह ज्वाइन करके इंशाल्लाह। सो गाइस अभी एक प्लान बन रहा है, हमें जाना है बिरयानी खाने के लिए, जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, छोटा भाई है मेरा, समझ लीजिए। सुबह सुबह के वक्त में लोग पता नहीं कैसे बिरयानी खाते हैं, तो मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा आज। अरे जूते पहनना, शहरों में होता है शायद, कुछ लोग सुबह सुबह नल्ले ने हरी बिरयानी ये सब खा लेते हैं। हम लोग हैं लाइट नाश्ता करने वाला। लाइट नाश्ता इन सेंस कॉफ़ी पी लिए, चने खा लिए, उबले हुए अंडे खा लिए। ठंड है तो नहीं है ठंड, तो चने और कॉफ़ी दैट्स इनफ फॉर अस। बट यहाँ पे अलग ही सिस्टम चल रहा है। हेलमेट निकालना बाकी है, चाबी उठाना बाकी है, दरवाजा खोलना भी बाकी है, गड्डी कोल स्टार्ट करना भी बाकी है, ओह माय गॉड लॉक भी खोलना भी बाकी है। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गाइस अभी आए थे बिरयानी खाने के लिए। ये यहीं दोधपुर पे शॉप है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं था।
इनके पास होती है चिकन की और बड़े की। अरे वो जर्दा है ना, ये अपने उधर बहुत चलता है ईस्ट यूपी में। बिरयानी में ये बिरयानी है, नल्ला है और ये जर्दा है, तीनों मिक्स करके देते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ट्राई करने हलीम। सो गाइस, अभी हमने बिरयानी खाई, बिरयानी सही थी, मतलब अभी तक जो खाए हैं वैसे ही टेस्ट था, उससे थोड़ा और अच्छा ही था, बट हलीम जो था वो एवरेज था। तो अगर आपको ट्राई करना कर सकते हो, लोकेशन तो आपको दिखी गई वीडियो में, जोधपुर में अमीनिशा के थोड़ा सा और आगे जो अकरम चिकन है ना, असलम या अकरम पता नहीं क्या है, अकरम चिकन गोल्डन के सामने ही है, वहीं पास में है। बाकी अभी आए थे चाय पीने, चाय पीते हैं उसके बाद फिर निकल लेंगे। हर तरफ से अजान की आवाज़ आ रही है। आजकल मुझे बाइक इधर से लाने का मन ही नहीं करता, इतना पानी रहता है, पैदल ही आ जाओ सही रहता है, एटलीस्ट साफ रास्ता तो मिल जाता है। जस्ट पैदल जा रहा था, पीछे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए छोटे छोटे थे, और ये पूरे मोहल्ले का हाल है बद से बदतर। पता नहीं इधर कुछ बनवाता क्यों नहीं है कोई। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं बट सड़क के नाम पे कुछ नहीं है, हर वक्त पानी भर जाता है। फ्राइडे को जैसे ही लोग नहाते वहाते हैं ना, इतना पानी भर जाता है, डूब जाती है गाड़ियाँ। खैर मस्जिद आ गए। और ये घूमता भी है। अच्छा, जो भयंकर वाली ठंड इस साल पड़ रही है ना, उससे बचने के लिए यू नीड ए हीटर, तो ले लिया मैंने। बाकी आज पैदल निकल गया नमाज़ पढ़ने, तो इतने सारे काम भी हो गए। अदरवाइज़ बाइक से हो तो सुई सुई निकल जाओ, कुछ पता नहीं चलता कि इधर कौन सी दुकान है। अभी पैदल निकलो तो एक्सप्लोर करने को मिल जा रहा है। जब इन सड़कों का हाल देखता हूँ ना, तो और इनके बारे में जब बयां करता हूँ, मुझे फ़िलहाल अभी जो छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट का मर्डर किया गया है, मुकेश चंद्राकर, वो याद आ जाता है। उसने वैसे रोड के बारे में बोला हुआ था, बट जो हक बात है हक बात है। मुकेश ने रिपोर्ट में दिखाया कि नई बनवाई सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर में सेप्टिक टैंक से पुलिस को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। पूरा कंडीशन बर्बाद है, नाले पूरे भर के यहाँ तक पानी आ जाता है। और इधर मोहल्ले में ऊँट घूम रहा है, पहली बार मैं अलीगढ़ में देख रहा हूँ। भाई ये रोड जैसी है ना, यहाँ पे ऊँट घोड़ा खच्चर ही लेकर चलना पड़ेगा, गाड़ियाँ और पैदल चलने लायक तो है नहीं। बस अभी से निकाल के इंस्टॉल करते हैं। वो कितने रखूँ? सो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट। क्या करना ही था, मतलब खोल के निकालना था, उधर प्लग करना था, स्विच ऑन करनी थी। और इसमें 2 मोड्स हैं, मतलब ये 1 पे रहेगा तो 1 रॉड जलेगी, 2 पे रहेगा तो 2 रॉड जलेगा। ठीक है, ये करें ऑन। दैट्स इट। अब थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ठंड से जो बचने के लिए इलाज किए थे, इस लाइट की महामारी से कैसे बचेंगे जो पल पल में चली जाती है। अलीगढ़ ना हो गया, यहाँ पे 24 घंटे में 24 बार लाइट जाती है। अब असर का वक्त होने वाला, 4 बजने वाले, तो हल्का हल्का सा जो है सूरज निकलना शुरू हुआ है और धूप हो रही है, बट कोई नहीं, 1 घंटे में भी चली जाएगी क्योंकि वक्त इतना लेट हो चुका है। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बस दैट्स इट। इस सुबह के 6:30 बजे, अभी सुबह के 6:30। यहाँ पे अलग ही सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पार्ट।